हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे साइन फंक्शन के बारे में। तो साइन फंक्शन के लिए अगर हमें इस फंक्शन को समझना है तो बेटर है इसका हम ग्राफ प्लॉट करें और फिर ग्राफ प्लॉट करके समझें। तो यहाँ पर ये साइन फंक्शन के लिए ग्राफ, तो अबाउट वाई एक्सिस हम साइन की वैल्यू प्लॉट करेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस हम एंगल्स प्लॉट करेंगे। तो एंगल्स यहाँ पर 0, देन π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π एंड सो ऑन। ओके, तो अगर इसे हम प्लॉट करते हैं तो साइन 0 0 होता है, साइन π/2 90 डिग्री, देन साइन पाई 180 डिग्री, साइन पाई सॉरी ये इस तरह से करने से बेटर क्या है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट मार्किंग हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और फिर मार्किंग करेंगे, दैट विल बी बेटर। साइन एक्स की हम बात करते हैं या साइन थीटा की बात करते हैं। ओके, साइन थीटा। तो ये हमारा जो साइन फंक्शन है वो साइन फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। ओके, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इसी तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में से एक्सटेंड करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसे ऐसे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू 0, ये वैल्यू π/2, ये पाई, ये आपका 3π/2, ये 2π, देन ये 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका साइन फंक्शन है। और फंक्शन हम जानते हैं कि अगर आपका रिलेशन 1 1 एंड ऑन टू है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। राइट, फिर से मैं रिपीट करूं, अगर हमारा रिलेशन 1 1 एंड ऑन टू है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फंक्शन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए एक यूनिक हमें वैल्यू मिलती है फंक्शन की। ओके, तो आप कोई भी एक एंगल लेंगे उसका आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। ग्राफ पे आप ये कैसे चेक करते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो ग्राफ पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। ऐसे वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें और वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करे तो इसे हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। तो यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर अलग अलग एंगल की आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक एंगल के लिए आपको 2 वैल्यू मिल रही है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। साइन, जैसे साइन थीटा की मैं बात करूं तो यहाँ पर डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, हर एंगल पॉसिबल है। और अगर मैं रेंज की बात करूं, साइन फंक्शन के लिए रेंज की बात करूं तो यहाँ पर रेंज में मुझे -1 से +1 के बीच में वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर ये जो लोअर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू अगर हम देखें तो दिस लोअर वैल्यू इज़ -1 एंड दिस अपर वैल्यू इफ़ वी सी दिस अपर वैल्यू इज़ +1। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन के लिए डोमेन इज़ ऑल रियल वैल्यूज़ एंड रेंज जो है वो -1 से +1 के बीच में है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन थीटा के लिए हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन में होता ये है कि आपका जो आउटपुट है, इट एक्ट एज ए इनपुट एंड द इनपुट यू विल गेट एज एन आउटपुट। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैंने एक साइन फंक्शन दिया, जैसे साइन π/6 है। ओके, साइन π/6 की वैल्यू, साइन π/6 की वैल्यू 1/2। ओके, तो आई वॉन्ट अनदर फंक्शन, ओके, फॉर दिस साइन फंक्शन फॉर विच दिस 1/2 is okay my input value and I will get π/6 as an answer। तो वो आपका जो फंक्शन होगा वो आपका इन्वर्स फंक्शन होगा, साइन इन्वर्स। और साइन इन्वर्स को हम शो करेंगे
साइन इन्वर्स इस तरह से, तो साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होती है कि साइन पाई बाई 6 1/2 है, लेकिन पाई बाई 6 के अलावा भी और एंगल हैं जहाँ पर वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। तो यहाँ पर अगर ये जो साइन का ग्राफ हम देख रहे हैं, ये ग्राफ पर अगर मैं सपोज़ यहाँ पर ये 1/2 वैल्यू है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये लाइन ये ग्राफ को जहाँ जहाँ पर कट कर रही है वहाँ पर हर पर्टिकुलर एंगल पर मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे वैल्यू मिलेगी 1/2। तो ये अगर मुझे साइन इन्वर्स 1/2 निकालना है तो साइन इन्वर्स 1/2 में मुझे कई एंगल मिलेंगे। पाई बाई 6 तो मिलेगा, लेकिन पाई बाई 6 के अलावा भी और बहुत सारे एंगल होंगे जो साइन इन्वर्स 1/2 को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, और भी एंगल होंगे। तो यहाँ पर जब किसी एक इनपुट के लिए मुझे अलग अलग आउटपुट मिलने लगते हैं तो ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शन नहीं कहते। तो मेरा इन्वर्स रिलेशन भी एक फंक्शन हो जाए, इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, उन्हें मुझे रिस्ट्रिक्ट करना होगा। मैं ये सारे एंगल्स की वैल्यूज़ को नहीं ले सकता, मुझे डोमेन को मैं कह सकता हूँ रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर रेंज को, इन्वर्स फंक्शन के लिए रेंज को और साइन फंक्शन के लिए मुझे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो अगर मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो देन उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन फंक्शन में डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है तो डोमेन हम जैसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक तो हो गया कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से +π/2। तो अगर आप -π/2 से +π/2 डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये यहाँ से ये इस तरह से ये 0 और फिर यहाँ से ये। ओके, तो ये आपका -π/2 और ये आपका +π/2। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ को एक जगह पर ही कट करता है, और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो वो भी एक ही पॉइंट पर कट करता है। और -1 से +1 ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ डिफाइन होती हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो अगर मैंने साइन फंक्शन के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2, तो इन दैट केस मैं इसका इन्वर्स भी डिफाइन कर पाऊँगा। और इन्वर्स के लिए मेरा जो डोमेन होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा, और मेरा जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 होगा। ओके, जैसे मैंने -π/2 से +π/2 लिया, ऐसे ही कोई आगे कंसिडर कर सकता है +π/2 से लेकर +3π/2 तक भी ले सकता है। मतलब मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि π/2 यहाँ से स्टार्ट हो, तो यहाँ से स्टार्ट हो तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ये ऐसा जाएगा। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, π/2 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3π/2 है। तो आई कैन डिफाइन माई साइन फंक्शन बिटवीन π/2 एंड 3π/2, देन ऑल्सो इट्स इन्वर्स इज पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हम इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम -π/2 से +π/2 ये एक इंटरवल कंसिडर करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल इंटरवल है। ओके, क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल इंटरवल। तो आपका जो साइन फंक्शन है, आप साइन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, साइन फंक्शन f से डिनोट करेंगे। तो साइन फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा बिटवीन, यहाँ पर जो फंक्शन है साइन फंक्शन, इसके लिए हमारा जो डोमेन होगा वो होगा -π/2 से +π/2, और जो हमारा रेंज होगा वो रेंज होगा -1 से +1। और इस फंक्शन f के लिए मैं एक इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ जिसे मैं साइन इन्वर्स फंक्शन कहूँगा। ये हमारा साइन फंक्शन है, तो f लिखने के बजाय यहाँ पर ये साइन फंक्शन लिख सकते हैं, साइन -π/2 से +π/2। तो इसका इन्वर्स अगर हम डिफाइन करें साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स के लिए हमारा जो डोमेन होगा वो होगा -1 से +1, और यहाँ पर हमारा जो रेंज होगा, द रेंज विल बी -π/2 से +π/2। ओके, तो अब अगर ग्राफ की बात करें, इन्वर्स फंक्शन के लिए ग्राफ की बात करें, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए ग्राफ कैसा होगा, इन्वर्स फंक्शन के लिए ग्राफ अब
इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन है वो है -1 से +1, ओके। और हमारा जो रेंज है -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे, और यहाँ पर ये आपका कुछ ये ऐसे, ओके। तो ये जो वैल्यू है, ओके, इन्वर्स फंक्शन के लिए, यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन के लिए ये वैल्यू आपकी +1, और यहाँ पर ये वैल्यू आपकी -1, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी यहाँ पर π/2, ये यहाँ पर ये π/2, और यहाँ पर ये क्या -π/2। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन करें तो ये -1, -π/2 है इन्वर्स के लिए, और ये यहाँ पर ऊपर अगर हम डिफाइन करें तो ऊपर ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट होगा आपका +1 से +π/2, ओके। तो ये इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, राइट, दिस इज़ द ग्राफ फॉर इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स साइन इन्वर्स। तो ये जो ग्राफ है ये प्रिंसिपल रेंज के लिए साइन इन्वर्स का ग्राफ है, साइन इन्वर्स, ओके। अब ये जो इन्वर्स फंक्शन है, आपका जो साइन फंक्शन होगा उसका अगर इन्वर्स ड्रॉ करना है तो सेम ग्राफ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमेशा इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन आपका जो फंक्शन है उसका रिफ्लेक्शन होगा इन y = x। तो जैसे साइन फंक्शन डिफाइन किया हमने, साइन फंक्शन का कर्व था, ये कुछ इस तरह का कर्व था, ये ऐसे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये साइन। तो ये y = x में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे ये कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ओके। ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका साइन है, और ये आपका क्या है, साइन इन्वर्स है, ओके, साइन इन्वर्स ऑफ x, राइट। तो ये इन्वर्स फंक्शन के लिए आपका ग्राफ हो गया। तो हमें ग्राफ भी समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रॉब्लम है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2, ओके। तो मुझे साइन इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब मुझे वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आप कर सकते हो कि भाई साइन इनवर्स ये जो -√3/2 है ये आप ले लो कि ये वैल्यू सपोज़ क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा = क्या हो जाएगा, -√3/2, और ये होगा -sin√3/2, ये आपका π/3, ओके। और ये = यहाँ पर -sin थीटा इज़ sin - थीटा, तो ये sin -π/3। अच्छा, माइनस को अंदर ले लिया हमने क्योंकि एंगल जो है वो हमें -π/2 और +π/2 के बीच में चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा जो आंसर है यहाँ पर देयरफॉर थीटा -π/3, थीटा -π/3। सो देयरफॉर आपका साइन इनवर्स -√3/2 -π/3, ओके। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये जो -π/3 है इट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 एंड इट इज़ लेस देन आर इक्वल टू π/2, ओके। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स tan of
माइनस 5 पाई डिवाइड बाई 4. ओके, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स tan ऑफ माइनस 5 पाई बाई 4. तो ट्राई कीजिए आप लोग. तो यहाँ पर साइन इनवर्स, ये इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, tan ऑफ माइनस 5 पाई बाई 4, तो tan माइनस थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा. तो इसे आप लिख सकते हो tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. तो ये हो जाएगा माइनस tan 5 पाई बाई 4. अब ये 5 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4. राइट और रॉन्ग? यस. ओके, so this is equals to sin inverse, this is minus. Now tan pi plus pi by 4 is what? tan pi by 4. और tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? tan pi by 4 की वैल्यू होती है आपकी 1. सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1. ओके, अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर आएगी? तो माइनस पाई बाई 2 पे आएगी. ओके, 3 पाई बाई 2 पे भी कह सकते हैं, बट हमको माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में चाहिए. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई 2. तो यहाँ पर ये आंसर है आपका माइनस पाई बाई 2. ओके, डन. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos of sin inverse, again sin inverse minus रूट 3 बाई 2. ओके, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है. तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस ऑफ, अब साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2. सो माइनस रूट 3 बाई 2 अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है. साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 क्या मिला आपको? माइनस पाई बाई 3 मिला. तो कॉस ऑफ ये क्या होगा? माइनस पाई बाई 3. ओके, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3. कॉस 60 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है. तो दिस इज़ हाफ. ओके, एंड साइन इनवर्स हाफ ये क्या होता है? ये होता है आपका पाई बाई 6. सो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये वैल्यू हमें मिल रही है. राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x minus 3. okay, so domain means I have to find all possible values of this x. तो मैं जानता हूँ कि ये जो साइन इनवर्स है ये -1 + 1 के बीच में ही डिफाइंड है. तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2x - 3 है, इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड इट विल बी लेस देन आर इक्वल टू +1. so therefore 3 I will add on both the sides. so here it will be 2 is less than or equal to 2x is less than or equal to 4. so therefore 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 is less than or equal to x is less than or equal to 2. so therefore अगर मैं डोमेन की बात करूं, so therefore domain will be 1 to 2. okay, here I will get all the possible values. okay, next problem कंसिडर करते हैं. फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू +1. ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये जो होगा एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? जब माइनस एक्स स्क्वायर
लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन, ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही होने वाला है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव वैल्यू होगा, और ये नेगेटिव वैल्यू होगा तो लेस देन और इक्वल टू 1 की जगह ये लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0. ओके, तो दैट मीन्स -x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये -1 होगा एंड ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. सो दैट विल गिव मी कि x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, सो देयरफॉर अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपका x का कंडीशन क्या होगा, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 and less than or equal to +1. Okay, so therefore domain will be -1 to +1. Okay, domain is between -1 and +1, right? Find domain again. Find domain of fx is equals to sin inverse root x minus 1. Find the domain of fx is equals to sin inverse root x minus 1. ओके, तो यहाँ पर डोमेन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो रूट x माइनस 1 है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1. ओके, तो ये रूट में तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर इससे हमें ये समझ में आता है कि रूट ऑफ x माइनस 1 जो है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, सो फ्रॉम दिस अगेन वी कंक्लूड कि ये जो x माइनस 1 है, यहाँ पर आपका x माइनस 1, x की वैल्यू आपकी निगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब यहाँ पर x 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, यही बात होगी कि x माइनस 1 जो है, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड डेफिनेटली इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी विल कंक्लूड कि जो x की वैल्यू है, तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2. सो बिटवीन 1 to 2 ये हमारा डोमेन हो जाएगा. सो देयरफॉर डोमेन, तो यहाँ पर हम डोमेन की चर्चा करें तो डोमेन इज इक्वल्स टू, डोमेन इज़ 1 to 2, ये डोमेन हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अगर हमें प्रॉब्लम दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज गिवन -3π/2. ओके, x y z जो है, दे बिलोंग टू -1 to +1. ओके, देन फाइंड आउट करना है, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है -π/2. साइन इनवर्स x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, -π/2. तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो साइन इनवर्स x है, इट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2. सिमिलरली साइन इनवर्स y, this is also greater than or equal to -π/2, and sin inverse z, this is also greater than or equal to -π/2. Now sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z. Okay,
दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, दैट इज माइनस 3 पाई बाई टू। ओके, तो ये इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। बट हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है, हमें प्रॉब्लम में दिया है कि ये इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई टू। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स z एंड विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, राइट। क्योंकि अगर सबकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू नहीं होगी तो सम माइनस 3 पाई बाई टू नहीं हो सकता, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ माइनस पाई बाई टू हो गई। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि x y और z भी इक्वल है एंड दे आर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू वैल्यू कब होगी, जब सबकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो देयरफॉर हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स ये -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू यहाँ पर 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये वैल्यू मिलेगी हमें 3, राइट। अब आगे एक और प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट। तो प्रॉब्लम है कि इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई टू एंड f ऑफ 1 इज़ टू f ऑफ x प्लस y इज़ f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग टू रियल नंबर, देन फाइंड आउट करना है x पावर f ऑफ 1 प्लस y पावर f ऑफ 2 प्लस z पावर f ऑफ 3 माइनस x प्लस y प्लस z अपॉन x पावर f ऑफ 1 प्लस y पावर f ऑफ 2 प्लस z पावर f ऑफ 3। इसकी क्या वैल्यू होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले वाले प्रॉब्लम में किया कि आपको यहाँ पर क्या दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है 3 पाई बाई टू दिया है। तो 3 पाई बाई टू, ये हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पाई बाई टू होगी, और यहाँ पर 3 साइन इनवर्स फंक्शन है, तीनों का सम 3 पाई बाई टू दिया है। इसका मतलब क्या होगा, हर इंडिविजुअल जो इन्वर्स फंक्शन है दैट इज साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, तीनों सेम होंगे और तीनों की वैल्यू क्या होगी, पाई डिवाइड बाई टू होगी। तो तीनों की वैल्यू पाई डिवाइड बाई टू, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि आपका x, y और z ये तीनों की वैल्यू सेम होगी और तीनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो आपको x y z की वैल्यू 1 मिल गई। अब यहाँ पर x y z 1, फिर आपको एक और चीज़ दी है, f ऑफ 1 दिया है 2 और f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई ये आपको दिया है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई दिया है। दैट मीन्स f ऑफ x प्लस वाई मतलब ये f ऑफ 2 हो गया। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब यहाँ पर f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, और f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 है हमारा 2, सो 2 इंटू 2, सो f ऑफ 2 ये क्या होगा, f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम में f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, अगर f ऑफ 3 निकालना है तो इसी तरह से कंटिन्यूएशन में हम f ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। ओके, f ऑफ 3 यहाँ पर f ऑफ 3 अगर हम फाइंड आउट करें इसी तरह से तो f ऑफ 3 क्या होगा, हमें 8 मिलेगा f ऑफ 3, मतलब हो जाएगा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इंटू एफ ऑफ z। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। ओके, तो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 फाइंड आउट कर लिया।
अब यहाँ पर देयरफॉर, तो अब ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x पावर f(1) प्लस y पावर f(2) प्लस z पावर f(3) माइनस x प्लस y प्लस z होल डिवाइड बाई x पावर f(1) प्लस y पावर f(2) प्लस z पावर f(3). ओके, तो x y और z की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर 1 का पावर कुछ भी आप करें आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पर भी आपका 1 प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 1 प्लस 1। ओके, x की वैल्यू 1 पावर एनीथिंग इज़ 1 ओनली। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो थैंक यू। यहाँ पर आज हम लोगों ने साइन इन्वर्स फंक्शन स्टडी किया। कल हम वापस से लेक्चर में आएंगे और कॉस इन्वर्स फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे।